दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी में बना बीजेपी का डिजिटल वॉर रूम, विपक्षियों पर कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में डिजिटल प्लेटफॉर्म का बखूब प्रयोग कर रही है और इसके जरिए बीजेपी अपने विकास के कामों को जन जन तक पहुंचाना चाह रही है। वहीं भाजपा के वर्चुअल योद्धा आईटी सेल वॉर रूम के जरिए विपक्षियों पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर मतदान के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है। कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित मीडिया सेंटर से जारी बयान में कहा गया है कि भाजपा अपने विकास के कामों के सहारे चुनावी समर में है। भाजपा रैलियों के जरिए चुनावी मैदान में विपक्षियों को करारा जवाब दे रही है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया पर भी विपक्षियों को जवाब दे रही है। एक क्लिक पर जानकारियां जन जन तक पहुंच रही है। भाजपा के गुलाब बाग और रोहनिया कार्यालय पर क्षेत्रीय आईटी सोशल मीडिया के नेतृत्व में एक पूरी टीम काम कर रही है। वॉर रूम की पूरी जिम्मेदारी आईटी और सोशल मीडिया के क्षेत्र संयोजक विजय गुप्ता एवं डॉक्टर कुंवर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह देख रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने राज्यपाल धनखड़ से की मुलाकात, 107 नगर पालिकाओं में फिर से वोटिंग की कर दी मांग। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने रविवार रात पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से आग्रह किया है कि वो राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्रीय बलों की तैनाती में 107 नगर निकायों में नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देने के लिए हस्तक्षेप करें। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने रविवार रात राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात के बाद धनखड़ से ये अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी महासचिव अग्निमित्रा पॉल और शिशिर बाजोरिया भी शामिल थे। पॉल ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि हम केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ पुनर्मतदान की हमारी मांग पर राज्य निर्वाचन आयुक्त सौरभ दास की प्रतिक्रिया से खुश नहीं हैं। इसीलिए हम इस मुद्दे पर राज्यपाल के हस्तक्षेप के लिए राजभवन आए हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। आपको बता दें दोस्तों कि पार्टी ने SEC को लिखे अपने पत्र में कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने की अपनी भूमिका निभाने में विफल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान, बोले 10 मार्च के बाद विपक्षी नेता विदेश भागने की फिराक में करा रहे हैं अभी से टिकट बुकिंग। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महाराजगंज के सिसवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा में समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में फिर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने के रास्ते पर बढ़ चली है। ये एहसास होते ही सपा सहित अन्य विपक्ष नेताओं ने विदेश भागने की तैयारी कर ली है। कोई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने की फिराक में है तो कोई नेपाल भागने के लिए तैयारी में है। ये दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का नारा सबका साथ और सबका विकास का है, जबकि सपा का नारा सबका साथ लेकिन सिर्फ सैफई खानदान का विकास का नारा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिग्गजों ने झोंका पूर्वांचल में दम, महाराजगंज बलिया में पीएम मोदी और आजमगढ़ में मायावती करेंगी जनसभा को संबोधित। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण के मतदान के पूरा होने के साथ ही राजनीतिक दलों की नजर पूर्वांचल की उन 111 सीटों पर टिकी है जहां छठे और 7वें चरण में मतदान होना है। इस सीटों पर विजय पताका फहराने के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महाराजगंज और बलिया में जनसभा करेंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों को मथने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य वरिष्ठ नेता मैदान में होंगे। और इसी तरह बसपा मुखिया मायावती आजमगढ़ में जनसभा करेंगी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो बलिया, फेफना, कुशीनगर और देवरिया में होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आ रहा है एक नया पश्चिमी विक्षोभ, राज्यों में बारिश की संभावना। आपके राज्य का कैसा रहेगा मौसम, ये आपको बता दें दोस्तों कि मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। सोमवार को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है। इसके प्रभाव से राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात भी बन सकता है और जम्मू कश्मीर में बुधवार से फिर बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण फिर मौसम बदलने की संभावना है। अगले 4 दिन तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश व हिमपात की संभावना है। सोमवार व मंगलवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड में सोमवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मौसम साफ रहेगा।
धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बहराइच में महाराज सुहेलदेव को नमन कर पीएम मोदी बोले कि यूपी चुनाव में लगेगा जीत का चौका। जी दोस्तों, मणिपुर से चुनाव प्रचार अभियान पूरा करके उड़न खटोले से यूपी की बहराइच में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने देरी के लिए पहले जनता से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम को नमन करने के बाद कहा कि इस विशाल जनसभा को देखने के बाद इतना तो तय हो गया है कि यूपी के चुनाव में जनता की मदद से भाजपा चौका लगाने वाली है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि घोर परिवारवादियों ने देश प्रदेश की जनता को काफी पीछे धकेल दिया है और इन लोगों ने अपने स्वार्थ की राजनीति करके सबका विकास रोका है। यूपी का विकास होना बहुत जरूरी है। उन्होंने सरयू नहर परियोजना को लेकर चढ़ाई करते हुए कहा कि 40 साल तक सरयू नहर परियोजना को लटकाए रखा गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंच हेलीपैड की बैरिकेडिंग तोड़ी, अखिलेश यादव के सामने ही हुड़दंग पर उतर आए सपाई तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी घमासान के बीच उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में सपाइयों ने जमकर बवाल काटा। प्रयागराज के करछना में अखिलेश यादव की जनसभा में हाथ मिलाने और सेल्फी को लेकर सपाई इस कदर बेताब हो उठे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। मंच से लेकर हेलीपैड तक सभी जगह की बैरिकेडिंग तोड़कर सपाइयों ने जमकर बवाल काटा। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ अखिलेश यादव की मौजूदगी में होता रहा। जनसभा के दौरान भगदड़ जैसी मच गई। सपाई इस कदर हंगामे पर उतर आए कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर के पास सैकड़ों सपाई पहुंच गए। तभी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने किसी तरह अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उड़वाया। हालांकि काफी देर तक हंगामे और अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा का हमला, कहा अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा के सह चुनावी प्रभारी अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले से चौथे चरण के चुनाव तक उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। पार्टी कार्यालय में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में अखिलेश यादव पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगा है। सपा ने जिनको टिकट दिए उनमें से कुछ जेल में थे तो कुछ बेल पर थे। दूसरे चरण के चुनाव में उन्नाव की दलित बेटी के अपहरण और हत्या में सपा नेता के शामिल होने पर भी अखिलेश यादव से जवाब मांगा गया, पर वो चुप रहे। तीसरे चरण में अहमदाबाद ब्लास्ट में सजा पाने वाले आतंकियों से सपा के रिश्तों को लेकर उनसे जवाब मांगा गया और उस समय भी अखिलेश यादव चुप रहे। अब चौथे चरण के चुनाव में अखिलेश यादव पर आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का आरोप लग रहा है। आजमगढ़ में जहरीली शराब मामले में आरोपी रंजेश यादव का सपा से रिश्ता सामने आया है। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि रंजेश और सपा का क्या रिश्ता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का दावा, चौथे चरण से सुनामी में बदलेगी भाजपा की चल रही लहर। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले 3 चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे प्रदेश में चल रही थी, जो चौथे चरण में सुनामी में तब्दील हो जाएगी। पीलीभीत में ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में अमित शाह ने सोमवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक हुए 3 चरणों के मतदान के परिणाम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सफाया हो गया है, जबकि कांग्रेस तो दूरबीन से भी देखने को नहीं मिल रही है। भाजपा की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है और अब चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में ये लहर सुनामी में बदल जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चौथे चरण में ऐसा ही होगा? तो दोस्तों, अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी संग टीवी डिबेट करवाना चाहते हैं इमरान खान, कहा करोड़ों लोगों को होगा इससे फायदा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम और बयानवीर इमरान खान ने नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों पड़ोसियों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ टेलीविजन पर बहस करना चाहेंगे। मंगलवार को इमरान खान ने कहा कि मैं टीवी पर नरेंद्र मोदी के साथ बहस करना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा कि ये उपमहाद्वीप में अरबों लोगों के लिए फायदेमंद होगा यदि मतभेदों को बहस के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इमरान खान आगे कहते हैं कि भारत एक शत्रुतापूर्ण देश बन गया है, इसीलिए उनके साथ व्यापार न्यूनतम हो गया है। तो दोस्तों, पीएम मोदी के साथ टीवी डिबेट करना चाहते हैं इमरान खान। आपको क्या कुछ लगता
लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।